अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 नवंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 17 जमादी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत महाराष्ट्र में आज चारशंबे की सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज हो गया है। रियासत के बहुत से तजुर्बेकार रहनुमाओं जैसे शरद पवार, वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे, इनके पेशरो उद्धव ठाकरे, नायब वज़ीर-ए-आला अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की साख दांव पर लगी हुई है। दूसरी तरफ झारखंड के लोग भी दूसरे मरहले में वोट डाल रहे हैं। यहाँ मुकाबला हुक्मरान इंडिया ब्लॉक और एनडीए के दरमियान है। झारखंड की कुल 81 असेंबली सीटों में से 38 पर आज वोटिंग हो रही है। इंतखाबी नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। रियासत महाराष्ट्र के 288 असेंबली हलकों में पोलिंग शाम 6 बजे अख्तिताम पजीर होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड और महाराष्ट्र के वोटरों से आज चारशंबे को हो रही वोटिंग में पूरे जोश और खरोश के साथ हिस्सा लेने की अपील की। आज महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में तमाम सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं रियासत के वोटरों से गुजारिश करता हूं कि वो पूरे जोश और खरोश के साथ शिरकत करें और जमहूरियत के इस त्यौहार की रौनक में इजाफा करें। इस मौके पर मैं तमाम नौजवान और ख्वातीन वोटर से अपील करता हूँ कि वो वोट डालने के लिए बड़ी तादाद में बाहर आए। महाराष्ट्र में भी वोटिंग आज चारशंबे की सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे खत्म होगी। आज चारशंबे को उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला और उत्तराखंड में 15 असेंबली सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। काबिल जिक्र बात है कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ज़मीनी इंतखाबात कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए के लिए अहम है, जिसे रियासत में एक बड़ा धक्का लगा और गुज़िश्ता इंतखाबात में 80 में से सिर्फ 36 सीटें जीत सकी। पंजाब में 4 असेंबली हलकों पर इंतखाबात हो रहे हैं। केरला के पालकर हल्का और उत्तराखंड के केदारनाथ असेंबली हल्के में भी ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। क़ब्ल इन तमाम हल्कों में फ़र्जी पोलिंग कराई गई थी ताकि इंतखाबात के दिन पुरअमन तरीके से इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके और सुबह से ही पोलिंग बूथ पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के भी हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू फरीक ने इस दावे के साथ मंगल को अदालत में अर्जी दाखिल की। अदालत ने हाथों हाथ अर्जी कबूल कर ली और फौरी सर्वे का हुक्म भी जारी कर दिया। इस हुक्म के बाद मंगल की शाम सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंच गई। जब इसकी इत्तला मुकामी लोगों को हुई तो वो भी बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए। हालात को देखते हुए बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम कर दिए गए। इत्तलात के मुताबिक हिंदू फरीक की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन, जो केस की पैरवी कर रहा है, शाही जामा मस्जिद में डीएम और एसपी समेत भारी पुलिस फोर्स के साथ सर्वे करने पहुंचे। तमाम दरख्वास्त गुजार कैला देवी के महंत ऋषि राजगिरी को मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। वो शाही मस्जिद के गेट के बाहर खड़ा था। जैसे ही यह खबर संभल के बाशिंदों को मिली, इनमें गम व गुस्से का माहौल पैदा हो गया। आला हुकाम ने हालात के पेश नज़र आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी। विष्णु शंकर जैन का दावा है कि बाबर ने 1569 में मंदिर को गिराकर यह मस्जिद तामीर की थी। हिंदू अकायद के मुताबिक यहाँ लॉर्ड विष्णु का अवतार काल की अवतार होगा। इन हक़ाइक़ को ध्यान में रखते हुए सिविल जज सेंट्रल डिवीजन संभल के सामने अर्जी दाखिल की गई, जिस पर उन्होंने सर्वे का हुक्म जारी किया। नाज़रीन, विष्णु शंकर जैन के दावे पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई बाबर ने 1569 में मंदिर को गिराकर मस्जिद तामीर की थी? इस पर आपके ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के लोगों पर जोर दिया कि वो बड़ी तादाद में बाहर निकलें और वोट दें और एक ऐसी हुकूमत बनाएं जो रियासत की खुशहाली, ख्वातीन की हिफाजत और किसानों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज चारशंबे की सुबह एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा, मैं अपने भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करता हूँ जो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में वोट डाले जा रहे हैं, रियासत में ऐसी हुकूमत बनाने के लिए बड़ी तादाद में वोट दें जो महाराष्ट्र की सकाफत, मुल्क की खुशहाली पर तवज्जो मरकूज़ करें, रियासत ख्वातीन की हिफाजत और किसानों की तरक्की के लिए काम करे। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो रियासत के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए अपना वोट डालें। राष्ट्रीय एवं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने आज चारशंबे की सुबह अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए अपना वोट डाला। उन्होंने शहरियों से जारी इंतखाबात में वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि जमहूरियत में वोट डालना शहरियों का फ़र्ज़ है। जमहूरियत में वोट देना एक शहरी का फ़र्ज़ है। हर शहरी को यह फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। मैं उत्तरांचल में था, लेकिन मैं कल रात यहाँ अपना वोट डालने आया। हर किसी को वोट देना चाहिए, भगवत ने यह बात कही। नागपुर साउथ वेस्ट महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कलीदी सीटों में से एक है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस इस हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं, जो बीजेपी की क़यादत वाली महायुवती की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी ने इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रफुल्ल को मैदान में उतारा है। क्रिकेट के लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने आज महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मुंबई के एक पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपना वोट डाला।
इनके साथ इनकी अहलिया अंजलि और बेटी सारा भी थी, जिन्होंने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद इन तीनों ने अपनी सियाही वाली उंगलियां भी दिखाई। तेंदुलकर ने लोगों पर जोर दिया कि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें, ये कहते हुए कि ये इनकी जिम्मेदारी है। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैं काफ़ी अरसे से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आइकॉन रहा हूं। मैं जो पैगाम दे रहा हूं वो वोट डालना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं कि बाहर आएं और वोट दें। बांद्रा ईस्ट से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ज़ीशान सिद्दीकी ने आज चारशंबे को महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में अपना वोट डाला। हाल ही में एनसीपी में शामिल हुए सिद्दीकी ने अपने वालिद बाबा सिद्दीकी को याद किया, जो मारे गए हैं, और कहा कि ये पहली बार है कि वो अकेले वोट डालने पहुंचे हैं। ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि मैं पहली बार अकेले वोट डालने आया हूं। मेरे वालिद बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, ये अलग बात है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मेरे वालिद मेरे साथ हैं। मैंने अपने दिन का आगाज़ वोट देने से किया। सुबह कब्रिस्तान गया। मेरे ख्याल में सबको वोट देना चाहिए। रियासत महाराष्ट्र में आज चारशंबे की सुबह जैसे ही पोलिंग का आगाज हुआ, बॉलीवुड के कई स्टार्स पोलिंग बूथ का रुख करते देखे गए, जहां वो वोट डाले हैं। अदाकार अक्षय कुमार इन पहली मशहूर शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने चारशंबे की सुबह महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में अपना वोट डाला। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। अदाकार अक्षय कुमार इब्तदाई वोटरों में से एक थे जिन्होंने अपना वोट डाला। अदाकार राजकुमार राव भी इन अव्वलीन बॉलीवुड मशहूर शख्सियात में से एक थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, क्योंकि चारशंबे की सुबह महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हुई। मीडिया से बात करते हुए अदाकार ने कहा, ये बहुत अहम है जो वोट देना है। हर कोई बराए करम बाहर निकले और अपना वोट दें। फिल्म इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ शोबों की काबिल जिक्र शख्सियात वोटिंग के अमल में आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इब्तदाई वोटरों में अदाकार गौतमी कपूर और अली फजल भी शामिल थे। दोनों ने अपनी जमहूरी हुकूक के इस्तेमाल के लिए अपने जोश व खरोश का इजहार किया। अपना वोट डालने के बाद करते हुए अदाकारा गौतमी कपूर ने आज़ादी के एहसास का इजहार किया। उन्होंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि वोट डालना हैरत अंगेज है। आप आज़ाद महसूस करते हैं और मैं समझती हूँ कि हर शहरी के लिए वोट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर वोट से बहुत फ़र्क पड़ता है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग से अनकबल बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और कदावर लीडर विनोद तावड़े वोटर्स में पैसे तकसीम करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ये बीजेपी के लिए निहायत शर्मनाक वाक़या है। मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाके विरार के एक होटल में मुकामी रुकन असेंबली हितेंद्र ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के कारकुनों ने होटल में घुसकर विनोद तावड़े को घेर लिया था। इस वाक़े के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें बीजेपी कारकुनों और बहुजन विकास अघाड़ी के कारकुनों के दरमियान हंगामा आ रही देखी गई। साथ ही इन वीडियोज़ में विनोद तावड़े भी नजर आ रहे हैं। इस मामले में हंगामा बढ़ने के बाद इलेक्शन कमीशन ने विनोद तावड़े के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। रुकन असेंबली हितेंद्र ठाकुर ने दावा किया है कि बीजेपी लीडर के पास एक डायरी मिली है जिसमें किसको कितने पैसे देने हैं इसका पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है। वादरे के नाला सोपारा सीट से BVA ने मौजूदा MLA सतीश ठाकुर को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने राजन नायक को यहां से टिकट दिया है, जबकि सतीश के वालिद हितेंद्र ठाकुर वसई से रुकन असेंबली है। नाला सोपारा के MLA ठाकुर ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी लीडर विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए नकद लेकर आए थे। ये रकम नाला सोपारा से बीजेपी उम्मीदवार जन नायक को दी जाती थी। उन्होंने दावा किया कि तावड़े के पास मौजूद डायरी से 15 करोड़ रुपए के लेन देन की तस्दीक हुई है। रियासत उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर आज चारशंबे को ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं। इससे कल समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वोटिंग के दौरान पुलिस एहलकार मुस्लिम ख्वातीन के नकाब हटवाकर चेकिंग ना करें। समाजवादी पार्टी के मकतूब के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन ने खत जारी करके वजाहत पेश की है कि जिसमें कहा गया है कि पोलिंग के दौरान वोटर की शिनाख्त बूथ पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए की जाती है। पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्स की तैनाती सिर्फ अमन व अमान कायम रखने के लिए की जाती है। पुलिस या दीगर किसी फोर्स का इस्तेमाल वोटर की शिनाख्त के लिए नहीं किया जाता है। रियासती इलेक्शन कमीशन के जरिए दी गई इस वजाहत को SP सरबराह अखिलेश यादव के जरिए इलेक्शन कमीशन से किए गए इस मुतालबे के ज़िमन में भी देखा गया है, जिसमें उन्होंने पोलिंग के दौरान बुर्खापोश और घूंघट ओढ़ने वाली ख्वातीन की शिनाख्त पुलिस एहलकारों के जरिए ना कराए जाने की बात कही थी। कुतुब मीनार की दीवारों से कुरानी आयात हटाने के मामले पर उलमा और समाजी कारकुनान ने शदीद तशवीश जाहिर की और महकमा आसार क़दीमा और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस तारीख़ी असासे की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। समाजी कारकुन फारूक सिद्दीकी ने कहा है कि यह खबर बात से तशवीश है कि कुतुब मीनार को दीवारों से मरम्मत के नाम पर कुरानी आयात के पत्थरों को हटाया जा रहा है और इनकी जगह नए पत्थर लगाए जा रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि वही कुरानी आयात वाले पत्थर दोबारा लगाए जाए। उन्होंने कहा कि महकमा आसार क़दीमा को चाहिए कि वो इस जानिब अपनी तवज्जो मरकूज़ करे, क्योंकि इसकी तश्कील का मकसद ये था कि वो मुल्क के तारीख़ी असासों की हिफाजत को
यकीनी बनाए, जबकि इसके बरअक्स वो कुतुब मीनार की दीवारों से कुरानी आयत के पत्थरों को हटाकर अपने मकसद के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि महकमा आसार क़दीमा को इस तरह के मामलों के लिए एक मुशावरती कमेटी तश्कील देनी चाहिए और इसमें दीगर सरकारी मेंबरान के साथ मुस्लिम अफसरान को भी शामिल करना चाहिए, ताकि महकमा आसार क़दीमा की तारीखी इमारतों की मरम्मत या दीगर कामों के लिए कमेटी से मुशावरत करके ही आगे की कार्रवाई अंजाम दे। शादी के तकरीबन 30 साल बाद सायरा बानो ने आज ऐलान किया कि उन्होंने अपने शौहर और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता कंपोजर AR रहमान से अलहदा होने का मुश्किल फैसला ले लिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात बताई गई। इनके वकला ने कहा है कि ताल्लुकात में काबिल लिहाज जज्बाती तनाव के बाद ये फैसला सामने आया है। सायरा के वकला के एक बयान में बताया गया है कि एक दूसरे से गहरी मोहब्बत के बावजूद इस जोड़े ने देखा कि इनके दरमियान आपसी तनाव और मुश्किलात ने एक नाकाबिले अबूर खला पैदा कर दिया है और दोनों फरीक ये महसूस करते हैं कि फ़िलहाल इस खला को पाना नहीं जा सकता। सायरा ने जोर देकर कहा कि उन्होंने दर्द कर्ब से गुजरने के बाद ये फैसला लिया है। उन्होंने निजी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करने और इस मुश्किल वक्त में लोगों से इस फैसले को समझने की गुजारिश की है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पेशरो हुकूमतों की जानिब से जो काम अंजाम नहीं दिए गए, इन कामों को अंजाम देने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में साजिशों और किराए के गुंडों के जरिए रियासत की तरक्की में रुकावटें हायल की जा रही है। उन्होंने हनुमाकोंडा आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में हुकूमत की 1 साल की मियाद की तकमील के मौके पर मुनक़िदा अवामी हुक्मरानी जश्न जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वरंगल ज़िले की तरक्की से निस्फ तेलंगाना को तरक्की देने के मुतरादिफ होगा। शुमाली तेलंगाना का अहम ज़िला समझे जाने वाले वरंगल की हम्मा जहद तरक्की के मामले में वो पाबंद अहद है। वज़ीर आला ने कहा कि वरंगल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा और इंचार्ज वज़ीर की मौसर नुमाइंदगी के बाद ज़िले में कई तरक्याती कामों को मंजूरी दी गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वरंगल में एयरपोर्ट की तामीर के बाद शहर वरंगल के अलावा इस ज़िले के अतराफ़ के इलाके तब्दील हो जाएंगे। कई रियासतों में 4 या 5 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन तेलंगाना में सिर्फ 1 एयरपोर्ट है। पेशरो हुकूमतों ने वरंगल जैसे शहरों में एयरपोर्ट्स के क़याम के सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं ली। साबिक़ा हुकूमतों ने जो काम नहीं किए वो काम अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन साजिशों और किराए के गुंडों के ज़रिए इन कामों में रुकावटें हायल कर रहे हैं। लेकिन वो इस बात का अज़्म करते हैं कि अपोजिशन की रुकावटों के बावजूद वो रियासत की तरक्की के मामले में पीछे नहीं हटेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश पवन कल्याण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए माहिरीन कानून से राय तलब की है। पवन कल्याण ने महाराष्ट्र में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पुराने शहर हैदराबाद और बाद कायदीन के खिलाफ रिमार्क्स किए थे। शहरियों की जानिब से इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद को तवज्जो दिलाई गई और पवन कल्याण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने कहा है कि हम इस मामले पर पेशरफ्त के लिए कानूनी राय हासिल कर रहे हैं। वाज़ेह के पवन कल्याण ने महाराष्ट्र में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए कहा था कि पुराने शहर हैदराबाद के बाद कायदीन 15 मिनट का वक्त देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू भी अपनी ताकत दिखाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि सब्र का मतलब बुज़दिली नहीं। पवन कल्याण ने कहा था कि अगर हैदराबाद से लोग आकर धमकी देते हैं तो इन्हें जान लेना चाहिए कि यह सरजमीन किसकी है। पवन कल्याण के इस तरह के रिमार्क्स के खिलाफ कार्रवाई करने की शहरियों ने कमिश्नर पुलिस को तवज्जो दिलाई। कांग्रेस रुकन असेंबली मालरेड्डी रंगारेड्डी ने यह कहते हुए सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत जल्द KCR, KTR और हरीश राव के खिलाफ कार्रवाई करेगा। CLP ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में अराजी मामलात में बेकायदगियों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट IAS ओहदेदार ओमय कुमार के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। जल्द ही KCR, KTR और हरीश राव के खिलाफ तहकीकात शुरू होगी। उन्होंने कहा कि KTR को अपना जेल जाना यकीनी दिखाई दे रहा है, लिहाजा वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुहिम छेड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि KCR और KTR सारी बदउनवानियों की तफसीलात मेरे पास मौजूद है और अनकरीब मैं इसे मंजर आम पर लाऊंगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सड़कों पर कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक तर्ज पर चालानात आयद करने की तैयारियां कर रही है। गाड़ियों की नंबरात की बुनियाद पर मुतालिका अफराद पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इस तरह कचरा फेंकने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है। इसके लिए GHMC के IT शोबे की जानिब से खुसूसी मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। 1 दिसंबर से यह ऐप दस्तियाब हो जाएगा। GHMC के हेड ऑफिस में मुनक़िदा आला सतही इजलास में यह फैसला किया गया। सड़कों पर कचरा फेंकने वाले कमर्शियल व कारोबारी इदारों पर नज़र रखी जाएगी। 12 इंतबा देने के बावजूद अगर हिदायत को नज़रअंदाज किया गया तो कारोबारी इजाज़तनामा मनसूख कर दिया जाएगा। सरकारी मुलाजमत पाने वाले 17 नौजवानों के एक ग्रुप ने, जिन्हें सख्त मेहनत के साथ तैयारी और इम्तिहानात के बाद सरकारी मुलाजमतों के लिए मुंतखब किए गए,
आज जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल से मुलाकात करके इनके ताउन का इजहार तशक्कुर किया। ये अफराद ग्रुप 4 DSC जूनियर लेक्चरर और गुरुकुल टीचर जैसे पोस्ट के लिए मुंतखब हुए हैं। इन अफराद ने इनकी इस कामयाबी को सियासत मीडिया ग्रुप से फराहम करदा ट्रेनिंग और रहनुमाई से मंसूब किया। इस पहल का मकसद मुलाजमत के मुतलाशी अफराद को बाइख्तियार बनाना, इनकी जामे अंदाज में मदद करना, जिसमें कोचिंग की फराहमी और मेंटरशिप शामिल है, जिससे इन उम्मीदवारों के लिए इनके इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने में मदद हुई है। इन अफराद ने शख्सी तौर पर आमिर अली खान से मुलाकात करके इनके इस सफ़र में सियासत ग्रुप की जानिब से अदा किए गए रोल का इन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि इदारे सियासत की रहनुमाई की वजह से इनकी हौसला अफजाई हुई है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके नागुल में आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब एक मुस्लिम नौजवान की जानिब से मंदिर में नमाज अदा करने की अफवाह फैला दी गई। इत्तला पर हरकत में आई पुलिस ने नागुल धनालक्ष्मी नगर पहुंचकर नौजवान को हिरासत में ले लिया और भारी जमीयत को तलब करके हालात बिगड़ने से बचा लिया। नागुल पुलिस ने इलाके में वाक़ चंदेम्मा दाढ़ी मंदिर में जारी अयप्पा स्वामी पूजा में शरीक अफराद के एहतजाज पर काबू पा लिया और मुस्लिम नौजवान को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और बाद इस नौजवान को छोड़ दिया गया। पुलिस ने इस नौजवान की शिनाख्त को जाहिर कर दिया है। नागुल पुलिस के मुताबिक बी वेंकटेश्वर उर्फ बिलाल ने मंदिर में कोई नमाज अदा नहीं की। पुलिस ने बताया कि बिलाल अपने साथी मनीष कुमार के हमरा मंदिर आया था, जो अयप्पा माला पहना हुआ है। मनीष के पूजा के दौरान बिलाल भी मंदिर में मौजूद था, जिसको देखकर गलत तस्वुर किया गया और अफवाह फैला दी गई। नागुल पुलिस ने शहरियों से दरख्वास्त की कि वो किसी भी किस्म की अफवाह पर ध्यान ना दे। पुलिस ने बिलाल की तफसील तलाश की और बताया कि बी वेंकटेश्वर उर्फ बिलाल का कोई साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने लेजर गन राइज कर दिया है। मनचले और गाड़ियों के दौड़ लगाने वालों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि खुफिया तरीके से इस पर अमल भी शुरू हो गया है। उनके KBR पार्क के खुली सड़कों पर दौड़ लगाई जाती है, लिहाजा पुलिस ने भी पहल इन सड़कों का अहाता किया। हैदराबाद के जोग्राफियाई निज़ाम की तरह शहरों का मिजाज और माहौल भी मुख्तलिफ पाया जाता है। शहर में कहीं सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल है तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर बाइक रेसिंग की जाती है। बाइक रेसिंग की बेकाबू रफ्तार से न सिर्फ इन अफराद को नुकसान हो रहा है जो इसमें मुलविस है, बल्कि दूसरे शहरी भी इनकी सरगर्मियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसी हरकतों को रोकने और हादसात का तदारुक करने हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने लेजर गन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शहरियों को इस बात से ताजुब होगा कि 1 नवंबर से इस पर अमल शुरू हो गया है। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स हुदूद में इस पर अमल हो रहा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली ने नीलोफर अस्पताल के पास ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए मरीजों के साथ आने वालों की पार्किंग के इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए कोशिश की और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ज़बरदस्ती सड़क के किनारे कारोबार करने वालों को बेदखल करने पर इन्हें दोबारा रोजगार को यकीनी बनाया। मुकामी अवाम की जानिब से माजिद हुसैन को शिकायत की गई कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नीलोफर दवाखाने के करीब तकरीबन 50 साल से सड़क के किनारे कारोबार करने वालों को बेदखल कर दिया गया और इनको बेरोजगार कर दिया गया। माजिद हुसैन ने नीलोफर दवाखाने का दौरा करते हुए मरीजों के साथ आने वालों की शिकायत की समाअत की, जिन्होंने बताया कि टेंडर्स को पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही है। रुकन असेंबली नामपल्ली ने सुपरिटेंडेंट नीलोफर दवाखाने के हमरा ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों के साथ दवाखाने के अंदरूनी हिस्से में दौरा करते हुए मरीजों के अटेंडर्स की पार्किंग को यकीनी बनाने के लिए कोशिश की और दवाखाने के रूबरू नए ब्लॉक में भी खुली जगह की सफाई करते हुए वहां भी पार्किंग के इंतजाम करवाने की हिदायत दी। माजिद हुसैन ने ट्रैफिक पुलिस की ज्यादती पर बरहमी का इजहार किया।